नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, नॉर्मली आपने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, आप देखते भी होंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस टॉपिक को देखा है कि म्यूचुअल फंड से हमें आखिर पैसा कब निकालना चाहिए? क्योंकि इस टॉपिक पर तो बहुत से लोग बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा निवेश कीजिए, आप एसआईपी कीजिए, आप लमसम कीजिए और लॉन्ग टर्म में आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। पैसा निवेश करते रहिए, ठीक है, लेकिन उस पैसे को आखिर निकालना कब है? क्या इसके लिए भी कोई स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी पड़ती है कि हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा जो हम निवेश कर रहे हैं उस पैसे को हमें निकालना कब चाहिए, कब हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद मेनली 3 पॉइंट्स मैंने रखे हैं, ये आपको क्लियर हो जाएंगे कि पैसा हमें कब निकालना चाहिए, क्या वो सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि ये पैसे निकालने का सही समय है, और प्रॉफिट बुकिंग करने का लॉजिक क्या है। देखिए, ये जो 3 पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यूचुअल फंड में काफ़ी लोग पैसा तो निवेश कर रहे हैं, लेकिन पैसा निकालने का उनको सही समय पता नहीं है कि क्या अभी सही समय है या नहीं, और वो कहीं ना कहीं अपना लॉस कर बैठते हैं। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाला है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहला जो मैंने पॉइंट रखा है वो ये रखा है कि जो डिसीजन है ना आपका, वो मार्केट की जो टाइमिंग है उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसको मैंने यहाँ पर क्रॉस भी किया हुआ है। चलिए, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, ये जो मार्केट की टाइमिंग है ना, इसके हिसाब से आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपका जो डिसीजन है वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको समझिए। मान लीजिए आप कोई एसआईपी कर रहे थे या फिर आपने लमसम निवेश किया हुआ था। आपने देखा कि यार मार्केट ना बहुत तेज़ी पर है, काफ़ी प्रॉफिट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको उस समय पर पैसा नहीं निकालना है, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपने जिस टारगेट के लिए वो पैसा निवेश किया है उसमें अभी समय है। मान लीजिए पैसे की ज़रूरत आपको अभी से 5 साल बाद है, तो अगर आप अभी मार्केट टाइमिंग को देखकर पैसा निकाल लेंगे ना, तो जो आपका टारगेट था वो कहीं ना कहीं आपका फिर रह जाएगा। आप उस पैसे को निकालेंगे, उस पैसे को खर्च कर देंगे, और जिस टारगेट के लिए निवेश किया था फिर वो तो ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए मार्केट टाइमिंग से पैसा नहीं निकालना है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना है कि कब हमें पैसा निकालना है और कब नहीं निकालना है। कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट बुक करने का रियल लॉजिक, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां रखा है कि जो आपका गोल है वो अचीव हो गया हो। मान लीजिए आपने जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई है, आपने एक एसआईपी करी थी कि यार ये जो एसआईपी है मुझे अपने घर की डाउन पेमेंट के लिए रखनी है। अब घर के डाउन पेमेंट का समय आ गया है, तो आप उस पैसे को निकाल लीजिए। एकदम सही है, बिल्कुल लॉजिकल है, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है, ठीक है। टारगेट रिटर्न्स मिल गए हो, मान लीजिए आपने जो एसआईपी की थी या फिर लमसम किया था, आपने एक टारगेट बनाया था कि यार मुझे ना लगभग 15% के रिटर्न्स चाहिए, इतने रिटर्न्स मुझे मिल जाए। या फिर आपने पैसे से टारगेट बनाया होगा कि यार मैंने 2 लाख रुपए निवेश कर दिए हैं, जब ये 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे ना तो मैं अपना पैसा निकाल लूंगा, क्योंकि आपके पास प्लानिंग है उस पैसे को आगे निवेश करने की, तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है पैसा चाहिए। मान लीजिए कोई एक इमरजेंसी आ गई, आपको ज़रूरत है पैसे की, तब तो प्रॉफिट लॉस भूल जाइए। जब इमरजेंसी के लिए ही पैसा होता है, अगर उस समय पर काम ना आया तो फिर कब आएगा, तब आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स भी रखे हैं, उनको ज़रा आप और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है एसडब्ल्यूपी का यूज़ करना। मान लीजिए आपके पास जो पैसा था, आपने कोई एसआईपी की हुई थी या फिर आपने लमसम निवेश किया हुआ था, जो भी आपका निवेश था, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप अपने टारगेट के पास पहुंच गए हैं। आपको लग रहा है कि यार मार्केट भी हाई है, अब मुझे ये पैसा निकाल लेना चाहिए। अब आप इकट्ठे इस पैसे को ना निकाल कर आप एसडब्ल्यूपी का यूज़ कर सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आप क्या कर सकते हैं, आपका पैसा निवेश है, आप इस पैसे को किसी हाइब्रिड फंड में या फिर किसी डेट फंड में शिफ्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट करने के बाद 10 लाख रुपए है, आप इजीली चाहें तो यहाँ पर आपको सिर्फ पैसा ही निकालना है, आपको इस पैसे को बहुत लंबा नहीं चलाना है। आप 50,000 रुपये महीना निकाल लीजिए, एसडब्ल्यूपी है। आप चाहें जल्दी पैसा निकालना है, पूरा पैसा निकालना है, धीरे धीरे निकलेगा, 1 लाख रुपये महीने का एसडब्ल्यूपी लगा दीजिए, 10 महीने में आपका पैसा हाथ में आ जाएगा। इकट्ठा पैसा निकालने के बजाय आप एसडब्ल्यूपी का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा, मान लीजिए आपको
1 लाख रुपए की जरूरत थी, आपने निकाल लिए, बाकी का पैसा आपका इन्वेस्टेड है, मार्केट में रिटर्न्स बन रहे हैं, पैसा आपका ग्रो भी होता रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा टारगेट तो पूरा हो गया, हमने 10 साल के लिए कोई एसआईपी की थी, हमने पैसा निकाल लिया, मार्केट भी हाई थी, लेकिन ज़रूरत नहीं है पैसे की उतनी, तो फिर वो पैसा वैसे ही खर्च होता है। तो उस स्थिति में आप SWP का यूज़ कर सकते हैं, हर महीने आप अमाउंट सेट कीजिए और वो आपके अकाउंट में आता रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग। देखिए, मान लीजिए आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आपने क्या किया है, 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, उसमें आपका 70% इक्विटी है, यानी कि लगभग 7 लाख रुपए, ठीक है, और बाकी का जो 30% है आपका वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, ये आपका पोर्टफोलियो है। अभी क्या है, मार्केट हाई होने की वजह से और आपका निवेश भी बढ़ रहा है, आपका जो यहाँ पर पोर्टफोलियो है वो कुछ ऐसा बन गया है कि लगभग 85% जो पैसा है आपका वो इक्विटी में चला गया है और 15% डेट में रह गया है, यानी कि आपका जो इक्विटी वाला पोर्शन है वो बढ़ रहा है। तब आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में पैसा निकालने की बजाय आप उस पैसे को डेट में शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है आपका, लगभग मान लीजिए 8.5 लाख रुपए तो आपका इक्विटी में, ठीक है, 8.5 लाख आपका इक्विटी में है और 1.5 लाख जो है आपका वो डेट में है, टोटल 10 लाख है। अब आप इस स्थिति में सोच रहे हैं कि यार जो मेरा इक्विटी में निवेश था वो 6 लाख रुपए था, जो आज बढ़कर 8.5 लाख हो गया है, तो क्यों ना मैं इस प्रॉफिट को निकाल लूं। तो आप इस प्रॉफिट को निकालने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, इस पैसे को आप डेट में शिफ्ट कर सकते हैं। जब जरूरत हो तो आप वहां से निकाल लीजिएगा, अगर अभी जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो डेट में उसको शिफ्ट कर दीजिए। वहां आपके पैसे पर से रिस्क हट जाएगा और मार्केट के साथ थोड़ा थोड़ा सा आपका पैसा ग्रो भी होता रहेगा। तो ये भी एक कंडीशन बनती है कि पैसा आप इस तरह से भी शिफ्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को आप रीबैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट लोड और टैक्स। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड प्लान से निकाल लेते हैं, हम यही नहीं देखते कि उसमें एग्जिट लोड कितना है और टैक्स हमें कितना पे करना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी हैं, अगर आप उनमें से 1 साल से पहले उस पैसे को निकालेंगे तो आपसे एग्जिट लोड लिया जा सकता है, जो कि 1% के आसपास होता है। वो बिना बात का आपका नुकसान ही है, अगर आप थोड़ा रुक कर निकाल लेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। दूसरा, टैक्स को समझिए। म्यूचुअल फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं, एक होता है LTCG और एक होता है STCG। अब देखिए, मान लीजिए कुछ पैसा आप 1 साल से पहले निकाल लेते हैं, 1 साल से पहले निकालेंगे तो STCG एप्लीकेबल होगा, जो कि है 20%, और वहीं अगर आप 1 साल के बाद उस पैसे को निकालेंगे तो टैक्स बनता है केवल 12.5%। यहां भी आपको बेनिफिट है। मान लीजिए कुछ पैसा आप निकाल रहे थे, 11वां महीना चल रहा है, मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है उसमें आपने पैसा विड्रॉल कर लिया, तो सीधा 20% उस पर टैक्स कट जाएगा जो आपका प्रॉफिट है। वहीं अगर आपने 1 महीना रोक लिया, 1 साल आपका क्रॉस हो गया, तो फिर आप LTCG के दायरे में आ जाएंगे, जो कि सिर्फ 12.5% है, और उस पर भी एक चीज और है, 1.25 लाख इतने रुपए की सरकार की तरफ से छूट भी है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने 10 लाख रुपए का निवेश किया था, ठीक है, 11वें महीने आपके जो 10 लाख रुपए थे वो बढ़कर हम मान लेते हैं कि 11 लाख हो गए। आपने क्या किया, यहां पर 11वें महीने में ही देखा मार्केट हाई है, पैसा निकाल लिया। अब आपका जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था ना, उस पर 20% यानी कि 20,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आप उसको रोक लेते 1 साल तक, 1 साल के बाद निकालते, भले ही कुछ टाइम बाद ही निकाल लेते, 1 साल के 5-7 दिन बाद ही आप पैसा निकालते, तो आप STCG के दायरे से हटकर LTCG में आ जाएंगे। वहां क्या होगा, टैक्स 12.5% है और 1,25,000 की छूट भी है। अब 10 लाख बढ़कर आपके 11 लाख हुए हैं, यानी कि 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है, तो आपसे कोई टैक्स ही नहीं लिया जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर 2 नुकसान हुए, अगर आप 1 साल से पहला पैसे निकाल रहे हैं, 1% का आपने यहाँ पर एग्जिट लोड भी पे कर दिया और 20% आपने बिना किसी बात का टैक्स भी पे कर दिया, जिससे अगर आप थोड़ा सा सोचते तो बच भी सकते थे। ठीक है, देखिए, इमोशन को कंट्रोल करना एक स्मार्ट इन्वेस्टर की एक टेक्निक होती है। कभी भी किसी भी तरह की भावनाओं में बहकर एकदम से पैसे को नहीं निकालना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। अगर आपने देखा कि यार मार्केट हाई है, इस समय मैं पैसा निकाल लूं, ज़रूरी नहीं है कि आप उस समय वो पैसा निकाल कर कहीं ऐसी जगह निवेश कर देंगे जो आप फ्यूचर में भी प्रॉफिट बना लें। ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसा आपका आपसे खर्च हो जाए और वो आपके हाथ से ही निकल जाए। देखिए,
सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पैसा हमें तभी निकालना है जब हमारा जो गोल है वो पूरा हो रहा हो, हम उसके बहुत नज़दीक हों। मान लीजिए किसी बच्चे की शादी के लिए, उसके एडमिशन के लिए हम लोगों ने SIP की थी या लमसम किया था, हमने देखा यार 4-6 महीने बाकी हैं, आप उस पैसे को निकाल सकते हैं या आप उस पैसे को डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जो डेट फंड्स हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं, उनमें शिफ्ट कर दीजिए ताकि आप उस पैसे को उस टाइम पर बिल्कुल आराम से उसको निकाल सकें और यूज़ कर सकें। ठीक है, तब आप निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तब पैसे की ज़रूरत है, उस समय पर आप पैसा निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा हमने निवेश इसीलिए किया है कि जब हमें ज़रूरत हो तब हमें मिल जाए। लेकिन कभी भी मार्केट को देखकर कि आज मार्केट हाई है, बढ़िया यहाँ पर बूम है मार्केट में, मैं पैसा निकाल लूँ, क्योंकि वो लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं म्यूचुअल फंड में जो मार्केट की तेज़ी में खुश होते हैं और मार्केट के गिरावट में दुखी होते हैं। हमेशा बिल्कुल स्टेबल रहिए, अपना जो कैलेंडर है ना बस उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स वही बनाता है जो जितना ज़्यादा समय म्यूचुअल फंड्स में बिताता है। सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि आप 1 साल में रिटर्न बना लेंगे या 2 साल में बना लेंगे। कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, सिंपल एक SIP कैलकुलेटर डाउनलोड करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि आपको कितना समय म्यूचुअल फंड में रुकना चाहिए। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।